अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज बच्चे जब स्कूल से आए ना तो फातिमा की एक ही ज़िद थी कि मैंने शॉपिंग के लिए जाना है। आपने मेरी बर्थडे नहीं की है, तो ये छोटी सी है लेकिन इसे याद है कि इसकी बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं की। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि इसकी बर्थडे हमने ज़रूर सेलिब्रेट करनी है क्योंकि इसकी होती है जून में, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फिर कुकिंग करना और मेहमानों को डील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलें अभी कर लेते हैं, मौसम भी अच्छा है। तो हम फातिमा की बर्थडे की शॉपिंग करने आए थे और यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में रश था क्योंकि हम दोपहर के टाइम आए थे। तो फिर यहाँ से सबसे पहले तो फातिमा के बर्थडे का हमने ना या ड्रेस लिया और इसके बाद इसके जूते भी लेने थे, इलाफ पे भी शूज़ लेने थे और बस आज बच्चों की शॉपिंग करनी थी। मैंने कुछ चीज़ें मैंने भी लेनी थी, मैंने कहा चले मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी। कुछ गर्म कपड़े लेने थे, अपने भी शूज़ लेने थे। बच्चों की शॉपिंग पे इतना टाइम लग गया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। जब इतने टाइम के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया तो आपने इतने अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस किए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और ये दुआ करनी है आपने कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और बस मैं इसी तरह आपके साथ ना अपनी रूटीन शेयर करती रहूँ। सर्दियों की आमद है तो बड़े ही अच्छे अच्छे शूज़ बच्चों के आए हुए थे और गर्म कपड़े बच्चों के भी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े जूते आए हुए थे। तो बस मैंने लगे हाथ ना बच्चों के जूते वगैरह ले लिए थे, शूज़ वगैरह, और फिर मैं आ गई थी ज्वेलरी की शॉप पे। अच्छा, ये बड़ी ओपन सी शॉप है और बड़ी रीजनेबल और डिसेंट सी इधर ज्वेलरी थी, तो मैंने कुछ यहाँ से बाई की। बच्चों ने फिर बाजार में आए और खिलौने ना लें, टॉयज़ वगैरह ना लें, तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने फिर सारी शॉपिंग करने के बाद ली। तो देखें जब हम बाहर आए ना तो बस ये शाम का टाइम हो रहा था। हस्बैंड ड्रॉप तो कर गए थे लेकिन वापसी पे फिर मैंने खुद ही मैनेज कर लिया। मैंने कहा कि आप बिज़ी होंगे तो बार बार क्या चक्कर लगाएंगे। और ये जो हम आए थे ना शॉपिंग की थी, ये ज़बरदस्ती वाली थी जो फातिमा ने करवाई थी। शॉपिंग करते करते ना काफ़ी देर लग गई थी क्योंकि बच्चों के साथ जाए ना मुझे फिर लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। नहीं, ये नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग का टाइम है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोई नहीं थी। तो आज मेरा दिल था कुछ नाश्ते में ना स्पेशल बनाया जाए, तो मैंने सबसे पहले मिक्स दाल बना ली थी कि यही लंच में भी यूज़ कर लूँगी, और साथ ही मैं आलू वाले परांठे मेरे दिल कर रहा था वो बनाऊँ। तो मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था और नमाज़ पढ़ने के बाद आटा भी गूँध लिया था। बेटे से पूछा था कि क्या नाश्ता करोगे, तो वो उसने कहा कि मैं लाइट सा नाश्ता करूँगा, तो मुझे ना आप ना लंच में दे दीजिएगा, आलू वाला परांठा मैं स्कूल में खा लूँगा। तो फिर मैंने उसे पैक कर दिए थे तकरीबन 2 कि मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर लेना। आपका स्कूल ज़रा जल्दी लगता है और बेटी का स्कूल ज़रा लेट लगता है, तो इस वजह से इलाफ को मैंने ना नाश्ता करवा के ना भेज दिया। और जब मैं ना आपके साथ अपनी रूटीन नहीं शेयर करती थी, एक लंबा गैप था, उसमें कुछ ना कुछ मैं वीडियोस बनाती रहती थी। अच्छा, ये समर वेकेशंस का इलाफ का काम है। आपके जो मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसमें आपको काफ़ी पुरानी वीडियोस भी नज़र आएंगी। और ये समर वेकेशंस का काम मैं देने लगी थी इलाफ को, जो कि स्कूल में सबमिट करवाना था। तो इसका सारा जो काम था असेंबल करके मैंने रख दिया था। इसकी ट्यूशन वाली टीचर ने इतना अच्छा इसे काम करवाया था, बहुत उनका हार्ड वर्क था, तो ये सारा उन्होंने ही काम करवाया था। अच्छा, मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मैं ये सोचती थी कि मेरी बेटी ना स्कूल में जब जाएगी ना तो मेरे पास बड़ा ही टाइम होगा। मैं यूट्यूब पे अच्छा सा काम स्टार्ट करूँगी, ड्राइविंग सीखूँगी और बहुत से दूसरे काम जो मेरा दिल करता है, इतने टाइम से ना अरसे से पेंडिंग थे क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मेरे पास टाइम होगा। लेकिन ये मेरी सोच गलत थी क्योंकि जब बेटी ने स्कूल जाना स्टार्ट किया ना मेरी लाइफ और भी बिजी होगी। फिर ये था कि इसको भी तवज्जो देना, पढ़ाना, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना है, उन्हें टाइम पे खाना देना है। फिर जी उन्होंने क्या सुबह पहन के जाना है, छोटे बच्चे घर के कपड़े पहन के जाते हैं, उनकी ड्रेसिंग का ख्याल रखना और फिर उन्हें टाइम पे सुलाना, फिर ये सारे मामलात हो जाते हैं जो टाइम टू टाइम होते हैं। ये ऐसे काम हैं जो आप टाइम पे नहीं ना करते, फिर निज़ाम सारा बिगड़ जाता है। आलू के जो परांठे हैं ना, इस के मिक्सचर में ना बड़ी सिंपल सी चीज़ें जाती हैं और मैं बड़ी सिंपल सी डालती हूँ, जैसे नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, भुना कूटा साबुत धनिया है, इसके अलावा जी चाट मसाला थोड़ा मैंने डाला था, और साथ ही जी हरी मिर्चें और प्याज और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटनी है। अच्छा, ये जो आलू के परांठे की स्टफिंग थी रेडी हो गई थी और मैं स्पून से इसे मिक्स कर रही थी लेकिन काम नहीं बन रहा था, तो ना हल्के हाथों से फिर मैंने इसे मिक्स किया था क्योंकि बिल्कुल इसका मिक्सचर नहीं आपने बना देना पतला सा, या बिल्कुल आपने इसका पेस्ट नहीं बना देना, ज़रा दरदरा सा इसका रखना है कि आलू थोड़े मोटे मोटे इसमें रहे। तो फातिमा भी मेरे पास ही आ गई थी। फातिमा ना आके बस बड़ी हेल्प करती है, किचन में इसे काम करने का बड़ा शौक़ है। तो हस्बैंड चले गए थे फातिमा को छोड़ने, इतनी देर में मैंने चाय बनाई, फिर हमने नाश्ता किया, हस्बैंड काम पर चले गए और फिर जी मैं आ गई थी किचन में। और वॉशिंग मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, कपड़े मैंने छत पर फैला दिए थे, इसके बाद बर्तन वाश किए, किचन साफ़ किया। बस बच्चे जब सुबह
जाते हैं ना स्कूल में तो किचन की बस यही हालत होती है, बड़ा ही गंदा हो जाता है। किचन सारा साफ़ कर दिया और मैं आ गई थी छत पे। अब मौसम ऐसा हो गया है कि जब तक कपड़े आप धूप पे नहीं ना फैलाते अच्छी तरह वो ड्राई नहीं होते, तो बस मैं छत पे फैलाती हूँ, अच्छी खासी इन्हें धूप लगवाती हूँ। तो बस यही मैं उतारने आई थी, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि बच्चे आ जाएंगे फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। शाम को ना मेरी मदर इन लॉ ने आना था और अम्मी अबू ने भी आना था, तो मैंने कहा कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब मेरे घर कोई गेस्ट आए ना तो मैं अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाऊँ, मेरा बड़ा ही दिल करता है। तो यहाँ चिकन का सालन बन रहा था और साथ ही मैं कीमा और आलू बना रही हूँ, और बस मुझे जो समझ आ रहा था फटाफट वही बना रही हूँ। और जो मैंने प्रीवियस व्लॉग अपलोड किया था, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और कि शुक्र है आप दोबारा वापस आ गई हैं, आप हैरियत से हैं। मतलब इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने दुआएं दी, इतना प्यार उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सबसे जो जज्बात नायाब हो गए ना वो हमदर्दी के जज्बात हैं, प्यार के, मोहब्बत के, और बड़ी ये ना चीज़ें रेयर हो गई हैं। मतलब अगर आप ना किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छी तरह बोलते हैं, अपने घर बुलाते हैं, प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, तो वो बंदा समझता है इसको कोई लालच है, इसको ना मुझसे कोई गर्ज है, मतलब वो आपकी नीयत नहीं देखेगा। तो फिर ऐसे लोगों से ना आप फासला ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोगों से ना रिश्तेदारी निभाना या कोई तलक निभाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग ऐसे ही रहेंगे, मतलब ये कभी भी ठीक होने वाले नहीं है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं तो उनसे आप बस किनारा ही कर लें, क्योंकि बस वो उनके दिल ऐसे पत्थर हो जाते हैं ना कि आप जितना भी प्यार करें, जितना भी आप उनका एहसास करें ना, वो नहीं समझेंगे। तो बेहतर है किसी अच्छी जगह आप अपना वक्त लगाएं, अपने जज्बात लगाएं, जहाँ से कुछ आपको हासिल भी हो। और ऐसे लोग मैंने देखा ना बड़ी सियासत से चलते हैं, और सियासत ऐसी है कि रिश्तों को ख़राब करना है। सियासत वो होती है कि आप रिश्तों को जोड़ के रखें, सबको मिला के रखें। ये नहीं है कि सियासत की रिश्तों को तोड़ा और जब आपके मुंह पे आते हैं ना बड़े अच्छे स्वीट से बन जाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं। तो ये वाले लोग ना बड़े खतरनाक होते हैं ना, कुछ ये खुद अपनी ज़िंदगी में करते हैं और बस आपकी भी ज़िंदगी ख़राब करने पर रहते हैं। तो इन लोगों से ख़ास तौर पर बचें, अपने जहनी सुकून के लिए, अपने घर के अच्छे माहौल के लिए। तो यहाँ देखे चिकन का जो सालन था वो भी तैयार हो गया था, साथ में बना रही थी आलू वाले चावल बना रही थी, कीमा भी तकरीबन रेडी हो चुका था। तो बस फटाफट सारा मैंने खाना तैयार कर लिया था। मुझे इस वक्त वो वाला टाइम मुझे अपना याद आ रहा था कि जब शादी से पहले ना मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाती थी, मुझे कुकिंग का कोई शौक़ नहीं था। मैं घर की क्लीनिंग, मतलब इस घर को सजाना, इसमें बड़ी दिलचस्पी लेती थी। तो अब्बू मेरे ना बड़ा कहते थे कि किचन में जाओ कुछ बनाओ, और मैं नहीं जाती थी। तो बस शादी के बाद हस्बैंड ऐसे मिले कि उन्हें खाने पीने का माशाल्लाह बड़ा शौक़ था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब से कुकिंग सीखी और बड़ा कुछ टाइम के साथ सीखा। अम्मी से पूछती रही, अपनी मदर इन लॉ से, तो बड़ा कुछ मैंने सीखा। और अब मुझे इतना शौक़ है कुकिंग का, मैं शौक़ से कुकिंग करती हूँ और मैं कुकिंग करते हुए बोर नहीं होती। ये जो घर के काम है, हम औरतों ने घर के ही काम करने हैं ना। माशाल्लाह हर घर में आप देखें हेल्पर लगी हुई है। अगर हम अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए अच्छा खाना ना बना सके तो हमारे होने का क्या फ़ायदा। अगर हमारे शोहर इतने अच्छे हैं माशाल्लाह कि उन्होंने घर में आपको मुलाजमा लगा के दी हुई है और आपने क्या करना है, बच्चों को देखना है, खाना पकाना है, तो एटलीस्ट ये दो तीन काम है ये तो हमें अच्छी तरीके से करने चाहिए ना। बच्चों की तरबियत है, मतलब खाना पकाना है, तो ये तो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अगर हम ये अपने फ़राइज़ ही ना पूरे कर सकें तो फिर अकेले बैठ के सोचें कि आपके होने या ना होने का, आप एक ही जैसे हैं, आपका होना ना होना एक जैसा ही है। तो माशाल्लाह सारा खाना तैयार हो गया था और बस मैं अब डाइनिंग टेबल पे लगाने लगी थी। बड़ी माशाल्लाह रौनक लग गई थी घर में। जब माशाल्लाह बड़े आए ना बड़ी रौनक लग जाती है। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तो यह गर्मा गर्म जो आलू का पुलाव में निकाल रही थी। अम्मी जी है ना वो काफ़ी कम मेरे घर में आती हैं क्योंकि उन्हें ना घुटनों की तकलीफ़ है, दर्द उन्हें काफ़ी रहता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बाहर घर से निकलती नहीं है। तो आज माशाल्लाह वो भी आई थी अब्बू के साथ और सारे बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे और बड़ा ही मज़ा आया आज। तो आलू कीमे का जो सालन था ना वो और चिकन का, मतलब सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अच्छा, जल्दी में कभी आप चीज़ बनाते हैं ना इतनी अच्छी बन जाती है, और जब किसी चीज़ को खाने को टाइम लगाते हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं बनती। और सारी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मेरे ख्याल में जो खाना पकाना है ना ये आपको जब तक आपकी होती है मदर आपके सर पे, या मदर इन लॉ भी आपके सर पे होती है ना, कभी उन्होंने हेल्प कर दी, खाना बना दिया, तब तक आपको खाना नहीं बनाना आता। अच्छा, जब तक आपके सर पे पड़ती नहीं है, आप अकेले हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है ना, फिर आप एक्सपेरिमेंट करती हैं। अच्छा, कुछ गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों के बाद ही आप सीखती हैं।
और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना और फिर आपको समझ आती है, वैसे आपको नहीं आती, क्योंकि फिर आप इजी होते हैं कि अगर मैंने नहीं बनाया, अगर मुझे नहीं बनाना आता तो मेरी सास बना लेंगी। खाना खाने के बाद जी मीठे में मैंने कुल्फ़ा मंगवा लिया था और वो सबको सर्व किया। रात को ये इतनी अच्छी बारिश हो गई थी। ये मैं आपको बता रही हूँ, पुराने कुछ क्लिप्स हैं जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और ये बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी लग रही थी। अब तो मौसम ना काफ़ी बदल गया है और बारिश होती है तो फ़ौरन ही ठंड हो जाती है। तो ये उस वक्त की जो कुछ क्लिप्स हैं, गर्मी काफ़ी शदीद थी और उसके बाद रात को ये बारिश हुई थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बाय बाय जी।